ये कहानी है सपना की, जिसे अभी पढ़ाई करना था और कुछ बनकर दिखाना था, लेकिन उसके पिता के कहने पर उसे शादी करनी पड़ी। शादी के 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे उसका ससुराल और पति दोनों ही पराया लगता था। सपना 1 हफ्ते के लिए मायके आई थी। तीसरे दिन में फोन आ जाता है। उसका पति कहता है, मैं तुम्हें कल लेने जा रहा हूँ, तैयार रहना। सपना ने कहा, अभी तो 1 हफ्ते होने में थोड़े दिन बाकी है। सपना का पति कहता है, मैंने कहा ना कि मैं कल लेने जा रहा हूँ, और फोन काट दिया। दूसरे दिन शाम होने के साथ घर जाने का भी वक्त हो चला था। मेरे पति ने दोपहर को ही फोन कर कर बता दिया था, शाम तक तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने फोन के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी। मगर मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है। माँ टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर नजर गई। नमस्ते, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उधर छोटी बहन अंदर से चिल्लाई, अरे जीजा जी आ गए। थोड़ी देर में पिताजी भी ऑफिस से आ गए। माँ चाय पानी के साथ खातिरदारी करने लगी। छोटी बहन हमेशा की तरह मेरा सामान पैक करने लगी। माँ ने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया था, लेकिन बेटे की खुशी से ज्यादा जरूरी था यह सोचना कि नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। लेने आए थे और दामाद को खाली हाथ भेज दिया। अब आ गए तो बिना लिए जा नहीं सकते ना। शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी ससुराल पराया ही लगता है, और पति भी। समझ नहीं आता, पीहर में बोलते हैं, अब ये तेरा घर नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है। फिर ससुराल में भी तो मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भी मुझे अपना नहीं समझते। मैं दूसरों की घर की बेटी हूँ। ये सवाल आज भी मन में है कि मेरा घर कौन सा है। पीहर और ससुराल के बीच 20 मिनट का फासला है। ससुराल पहुंचकर फोन किया कि पहुंच गई। तब बहन ने बताया, माँ बहुत रो रही थी कि बेटी पिताजी के पाँव नहीं छूकर गई। बहन ने बोला, भूल गई होगी। मैंने भी बहन को सच नहीं बताया, बस बोल दिया गुस्से में थी, और फिर मन की बात मन में ही रह गई। अब मैं कैसे बताती कि पाँव छूने के लिए अगर मैं झुकती, तब पिताजी मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखते, और जैसे ही वो हमदर्दी भरी नजरों से मुझे देखते, मेरे मन के अंदर जो सवाल थे वो इन आंखों से आंसू बनकर बहने लग जाते। उनके सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई तो उनका क्या होगा। मैं आखिरकार घर की बड़ी बेटी हूँ, शायद इसलिए अपने आंसुओं को मैंने गुस्से का रूप देना उचित समझा, और भारी मन के साथ ससुराल आ गई। फोन काटने के बाद फिर से सवालों में उलझ गई। आखिर क्यों मुझे ना चाहते हुए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है। क्यों अब मेरे खुद के फैसले लेने के लिए माँ बाप से नहीं बल्कि पति से पूछना पड़ता है। क्या अब मेरी जिंदगी पर मेरे माँ बाप और मुझसे भी ज्यादा हक उनका हो गया है। यह हक उनको दिया किसने। ये जिंदगी मेरी है। हमारे संविधान में भले ही स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन लड़की होने के कारण हमें समाज ने शायद ये अधिकार भी हमसे छीन लिया। पिताजी से बस यही शिकायत है कि 26 साल की उम्र तक जब आपने अपने फैसले खुद लेना सिखाया था, और साथ ही साथ तमाम तरह की आज़ादी भी दी थी, फिर अब क्या हो गया। अब मेरी जिंदगी का मालिक कोई और कैसे हो गया, जबकि इतना हक तो कभी आपने भी नहीं जताया। आखिर क्यों इतना पराया कर दिया। क्यों मेरे गुस्से के अंदर के दर्द को नहीं पहचान पाए। मुझे आपकी दुआएं और आपकी साथ भी चाहिए, जैसे हमेशा आप देते आए हो। आपके बिना मैं इस समाज से तो क्या, अपने आप से भी नहीं लड़ सकती। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, पर जिस प्रकार बरपक्ष को लगता है कि एक बहू अच्छी बेटी नहीं बन पाती, कमज़ोर है, ससुराल वालों के साथ मिलकर नहीं रहती, उसी प्रकार बहू पक्ष को भी दामाद से अक्सर बहुत सी शिकायतें रहती है। जैसे अहंकारी है, कंजूस है, लालची है, अभिमानी है, गैर जिम्मेदार है, रिश्तों की इज्जत नहीं करता, सास ससुर का सम्मान नहीं करता, आवारा, और ऐसी बहुत सारी। कहने का तात्पर्य ये है कि कमियां केवल बहुओं में नहीं, दामाद में भी होती है।
दूसरों में कमियां दिखाना सामान्य सी बात है, और दिखे भी क्यों ना जब हम अपनी नजरें केवल कमियों पर ही गड़ाए रखते हैं। ये हमारे अपने देखने के नजरिए, तथ्य को जानने और समझने तथा बहू और दामाद के साथ हमेशा व्यवहार पर निर्भर करता है। इस दुनिया में पाने और खोने का हिसाब एकदम बराबर रहता है। जैसा व्यवहार हम किसी को देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।